Hello student, welcome to the channel KVS Learner. I am your educator Manju Gupta. Today we will study a poem. Poem name is The Voice of the Rain. Okay? रेन की आवाज मतलब रेन को क्या कर किया पर्सोनिफाई किया पर्सोनिफाई का मतलब क्या होता है रेन को पर्सोनिफाई का मतलब होता है कि मींस की किसी नॉन लिविंग और मतलब नॉन लिविंग और लिविंग ऑब्जेक्ट में लिविंग ऑब्जेक्ट की कैरेक्टर डालना जैसे रेन क्या है रेन तो कभी बात कर नहीं सकती है लेकिन इसमें क्या है ह्यूमन बीइंग के कैरेक्टर डाल दिए गए हैं ठीक है जैसे कि रेन बोल रही है तो बोलता कौन है ह्यूमन बीइंग ओनली लेकिन इसको क्या है वॉइस ऑफ द रेन मतलब रेन की आवाज बारिश की आवाज तो इसमें क्या है पर्सोनिफाई किया है इसको क्या किया है पर्सोनिफाई किया है ओके पर्सोनिफिकेशन किया है इसमें और इसको किसने लिखा है वॉल्ट विटमैन ने ओके इससे अगर आपने इस सारी पोएम में क्या है वाटर साइकिल का साइकिल को दिखाया गया है जिस टाइप से जैसे वाटर साइकिल में क्या होता है जैसे ये सन है आपका सन से क्या है रेज आती है तो ये वाटर है वाटर वेपर हो गया एवेपोरेशन होता है एवेपोरेशन होके क्या होता है ये ज्यादा एवेपोरेट हो जाता है तो कंडेंस होने लगता है कंडेंस होके क्या करता है बादल बन जाता है और ये फिर बारिश हो जाती है ठीक है इस टाइप से प्रेसिपिटेशन होता है बारिश होती है बारिश में ये पानी फिर से रिटर्न इधर आ जाता है फिर से इसका क्या होता है फिर से एवोपरेशन होता है इस टाइप से साइकिल चलती रहती है बिना रुके दिन रात इसमें मतलब कोई अच्छा बोले बुरा बोले कोई फर्क नहीं पड़ता ये तो अपनी साइकिल नेचुरली चलती रहती है ठीक है इसी टाइप से इसमें पोयम में आपके वर्ड यूज हुए हैं नाउ वी विल स्टडी ओके नाउ एंड हु आर यू सेड आई टू द सॉफ्ट फेलिंग शावर एंड हु आर यू ये कौन कह रहा है हु आर दो का मतलब ये क्या है ऑब्सोलीट लैंग्वेज है पहले यूज होती थी ये पुराने टाइम में ठीक है ओल्ड इंग्लिश है जी आर का मतलब होता है आर और यू का मतलब क्या होता है यू आर यू ठीक है सेड आई आई कौन है ये वर्ल्ड बिटमैन पोएट पोएट कह रहा है कि आर यू मैंने पूछा तो सॉफ्ट फेलिंग शावर जो बारिश हो रही है विच स्टैंड्स टू टेल गिव मी एन आंसर उसने क्या आंसर दिया जो स्टैंड आवाज आई जो मैंने मैंने पूछा था आई एज हेयर ट्रांसलेटेड हेयर ट्रांसलेटेड आई एम द पोएम ऑफ अर्थ मैं क्या हूँ तब उन्होंने हुआरी पूछा किसने पोएट ने तो उसमें से आंसर क्या मिला उनको पोएम ऑफ द अर्थ मैं क्या हूँ अर्थ की पोएम हूँ इस टाइप से स्ट्रेंज आंसर मिला उनको सेट द वॉइस ऑफ द रेन ये किसने कहा रेन ने बोला उनसे ओके नाउ इटर्नल अराइज इनपल्पेबल आउट ऑफ द लैंड इनपल्पेबल मींस क्या होता है इटर्नल अराइज मतलब कि इटर्नल का मतलब क्या होता है जो कभी ना खत्म हो इस टाइप से मैं इटर्नल क्या करती रहती हूँ इनपल्पेबल इनपल्पेबल का मतलब होता है जिन चीजों को हम छू नहीं सकते ओनली महसूस करते हैं कर सकते हैं जैसे एवोपरेशन होता है एवोपरेशन हुआ सी में से मतलब कहीं से भी हो कहीं पे भी जैसे सनरेज पड़ती है तो पानी क्या है एवोपरेट होता है तो उसको आप देख पाते हो क्या नहीं देख पाते ओनली महसूस कर सकते हो ओके ना तो इनपल्पेबल का मतलब होता है जिन चीजों से महसूस कर पाओ आउट ऑफ द लैंड लैंड से मैं क्या करती हूँ निकलती हूँ एंड द बॉटमलेस सी जैसे कि सी में से मैं बाहर निकलती हूँ एवोपरेट होके एंड अबाउट टू हेवन कहाँ जाती हूँ हेवन की तरफ जाती हूँ हेवन की का मतलब है स्काई की तरफ जाती हूँ वेंस वेंस है नहीं वहां से मैं क्या करती हूँ ये क्या ओल्ड इंग्लिश है इसका मतलब है वेयर वहां पे क्या करती हूँ मैं वेगली वेगली है नहीं जो कि ज्यादा ट्रांसपेरेंट ना हो मतलब क्लियर नहीं हो कोई चीज जिसमें क्या थोड़ा सा धुंधलापन हो जो स्पष्ट ना हो क्लियर ना हो ओके अनवेग का मतलब वेगली का मतलब होता है जो क्लियर ना हो क्या क्लियर फॉर्म में अनवेगली फॉर्म में होती हूँ मैं ऑल टुगेदर चेंज और मैं क्या चेंज होती रहती हूँ एट द सेम मैं चेंज से चेंज होती जाती हूँ और फिर से वहीं पे आ जाती हूँ आई डिसेंड डिसेंड का मतलब क्या कह रहा है मैं कंडेंस होती हूँ टू लेव लेव यानी वॉश करती हूँ द ड्रॉड ड्रॉड जो मतलब वॉश करती हूँ उनको तृप्त करती हूँ ब्रॉड एरिया नहीं सूखा एरिया जो सूखा एरिया है तो बारिश होती है तो जो सूखे एरिया को क्या करती है वो पूरा लेप कर देती है वॉश कर देती है एटॉमिक चाहे छोटी एटम यानी छोटी छोटी चीजें हो या डस्ट लेयर हो चाहे डस्ट हो या फिर ऑफ द ग्लोब मतलब ग्लोब का मतलब है धरती का कोई भी चीज हो तब बारिश होती है तो सबको मैं क्या करती थी वो क्या कर देती हूँ लेप कर देती हूँ लेप यानी सबको वॉश कर देती हूँ बेड कर देती हूँ ठीक है धुल देती हूँ सबको साफ कर देती हूँ उसका मतलब ये है ठीक है एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वेयर सीड ओनली जहाँ पे अगर मेरे बिना क्या होंगे अगर धरती पे अगर एक सीड बोया है तो अगर मैं बारिश नहीं होगी तो क्या होगा वो सीड ही रह जाएगा इसलिए मैं मेरे बिना कुछ भी संभव नहीं है इसका मतलब क्या सीड ही रहेगा लेटेंट रहेगा अनबॉर्न रहेगा और तब मेरी बारिश होगी तभी क्या होगा सीड क्या बन पाएगा प्लांट बनेगा फॉरएवर इसी तरह से क्या होता है हमेशा मैं फॉरएवर मींस हमेशा डे एंड नाइट चाहे दिन हो चाहे रात हो ये प्रोसेस चलती रहती है आई गिव बैक आई गिव बैक लाइफ टू माय ओन ओरिजिन और मैं क्या कहती करती हूँ लाइफ को तो फिर आती हूँ फिर जाती हूँ फिर आती हूँ जाती हूँ इस टाइप से मेरी साइकिल चलती रहती है मेक प्योर और ब्यूटीफाई और मैं क्या करती हूँ देखो तब बारिश होती है तो क्या होता है यहाँ पे ये बारिश होती है तो क्या जो सीड्स है वो प्लांट में चेंज होते हैं तो इसलिए वो क्या कह रही है मैं न्यू लाइफ देती हूँ सबको ओके सीड्स को क्या करती हूँ मैं न्यू लाइफ देती हूँ
ओरिजिन को, और मेक प्योर, सबको प्योर बनाती हूँ, ब्यूटीफाई, क्योंकि बारिश आपने देखा बारिश के मौसम में तो बारिश होती है, सब कुछ साफ सुथरा हो जाता है, सब धुल जाता है, सब प्यूरीफाई होता है, ब्यूटीफाई हो जाता है। इस टाइप से क्या बोल रही है, रेन बोल रही है। ओके, फोर्थ सॉन्ग, सॉन्ग में क्या है, इशूइंग फ्रॉम द इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट होता है, फिर वंडरिंग होती है, रैक एंड अनरैक, रैक एंड अनरैक यानी कोई अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, इसकी वही वही मुझे कोई परवाह नहीं है। ड्यूली विथ लव रिटर्न, मतलब जैसे कि वाटर साइकिल क्या हमेशा चलती रहती है, एवोपरेशन होता है, कंडेंसेशन होता है, बारिश होती है आपकी, ठीक है, प्रेसिपिटेशन होता है, फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाती है किसमें, एवोपरेशन में, वेपर में। तो इस तरह से क्या कंटिन्यू ये चलती रहती है प्रोसेस, चाहे कोई कुछ भी सोचे इसके बारे में, तो क्या इटर्नल है। इस तरह से देखो, इसको इसको इससे कंपेयर किया है ऑथर ने, पोएट ने क्या कंपेयर किया, पोएट कह रहा है मैं सॉन्ग लिखता हूँ, ठीक है, मैं राइट करता हूँ सॉन्ग को, पोएम को, फिर मैं गाता भी हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, जब गाता हूँ तो देखो मुझे ऑडियंस भी मिलती है, मुझे मेरी वाहवाही भी होती है, इस तरह से थिएटर, फिर मुझे अवार्ड मिलता है। तो इसमें इस बीच में मैं लिखता हूँ, मैं गाता हूँ, मैं अवार्ड मिलते हैं, सब कुछ होता है। इस बीच में या मुझे कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, जैसे कि इटर्नल वाटर साइकिल चलती रहती है, इसी तरह से मेरी मेरी लाइफ चलती रहती है, और मैं पोएम लिखता रहूंगा, चाहे वो कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं इसकी। ओके, नाउ इस तरह से पोएम ने इन दोनों को कंपेयर किया है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो इस टाइप से बारिश होती है, तो देखो ये सबको क्या वॉश आउट कर देती है, सबको क्या कर देती है, ठीक है, लीव कर देती है। ओके, नाउ दिस इज योर कंप्लीट पोएम। नाउ लेट्स वी डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, देयर आर टू वॉइस, दो वॉइस आएंगे, किसकी है ये, दो, एक ब्रेन की वॉइस है, एक पोएट की वॉइस है। ओके, हु डू वी दिल बिलोंग टू, ये किसको बिलोंग की है, व्हिच लाइन इंडिकेट दिस, so this is your answer. Okay, now first answer is there are two voice, किस किसकी है टू वॉइस, ये आंसर है आपका। टू वॉइस इन द पोएम ऑफ वॉइस ऑफ द रेन, एक रेन की वॉइस है और वॉइस ऑफ द पोएट, ठीक है। द लाइंस व्हिच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द रेन आर, आई एम द पोएम ऑफ अर्थ, ये किसने बोला है, आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, ये रेन की आवाज है, ठीक है, वॉइस ऑफ द रेन। ओके, नाउ लाइंस व्हिच इंडिकेट द वॉइस ऑफ द पोएम आर, हु आर यू, किसने पूछा था, हु आर दो, किसने पूछा था, पोएट ने, सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शॉवर, ठीक है, जो जो शावर गिर रही थी, जो बारिश हो रही थी, मैंने उससे पूछा हुआ रही, तो उसने क्या आंसर दिया, आई एम पोएम ऑफ द अर्थ। ओके, नाउ दिस इज योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द फ्रेज स्टैंड टू टेल मी, इसका मींस क्या है, स्टैंड टू टेल मी का मतलब, स्टैंड आंसर दिया उसने, क्या आंसर दिया था, द फ्रेज स्टैंड टू टेल मी मींस दैट इट वाज स्टैंड फॉर सॉफ्ट फेलिंग रेन, जो बारिश हो रही थी, रिप्लाई, द पोएट ने क्वेश्चन किया हुआ रही, तो उसने क्या रिप्लाई किया, व्हेन द पोएट आस्क्ड द रेन हुआ रही, तो रिप्लाई किया आई एम द पोएम ऑफ द अर्थ, तो इस तरह से उसने आंसर दिया, तो उसको ये स्ट्रेंज लगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ पैरेलल ड्रॉन बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, रेन और म्यूजिक को पैरेलल किया, व्हिच वर्ड, मतलब कौन से वर्ड से इंडिकेट होता है कि दोनों को पैरेलल माना है, रेन को और म्यूजिक को, एक्सप्लेन द सिमिलरिटी, उन दोनों में आपको सिमिलरिटी दिखाने बतानी है। ओके, नाउ लाइंस ऑफ फोर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वंडरिंग, देखो रैक अनरैक का मतलब, चाहे कोई अच्छा बोले या कोई बुरा बोले, मुझे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता, विथ लव, चाहे कोई मुझे लव दे इसके रिटर्न में, चाहे ना दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस तरह से पैरेलल क्या है बिटवीन रेन एंड म्यूजिक, हियर द पोएट कंपेयर द लाइफ साइकिल ऑफ द बर्ड, बर्ड की लाइफ साइकिल को जैसे कंपेयर कर रहा है, वेदर लाइक और नॉट, चाहे उसको कोई पसंद करे या ना करे, वो तो क्या इटर्नल है, आएगी और जाएगी, कम बैक टू इट्स बर्थ प्लेस इन द एंड विथ लॉट्स ऑफ लव। सिमिलरली उस तरह से क्या होती है, तो रेन भी है क्या, ओरिजिनेट होती है अर्थ से और फुलफिल करती है अपनी ड्यूटी को, सारी ब्यूटीफाई और प्यूरिफाई करती है अर्थ के लिए, और वंडर और कम बैक, कम इसके इस बीच उसके साथ क्या मिलता है, कम बैक विथ लव फॉर इट्स क्रिएटर, उसको अपने क्रिएटर से लव मिलता है। इसी तरह से क्या है, पोएट क्या है, सॉन्ग बना रहा है, गा रहा है, और उसको वो गिफ्ट वगैरह मिल रही है सारी, लेकिन इसका क्या अवार्ड मिल रहा है, लेकिन उसको वो क्या कह रहा है, ये तो मेरा काम है, मैं अपना करता रहूंगी, चाहे कोई कोई रैप करे या अनरैप करे, चाहे मुझे किसी को अच्छा लगे या ना लगे। जिस तरह से वाटर साइकिल क्या है, अपनी सारी प्रोसेस करती रहती है इटर्नल, ऐसे ही मैं भी अपने गाने गाता रहूंगा। ओके, नाउ दिस इज द सिमिलरिटी बोथ ऑफ देम। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, हाउ इज द साइकिल मूवमेंट ऑफ रेन ब्रॉट आउट इन द पोएम, तो साइकिल मूवमेंट को कैसे इसमें शो किया है पोएम में, कंपेयर कीजिए आप इसको, कंपेयर विथ व्हाट यू हैव लर्न, साइंस से आप क्या सीखते हो, मतलब साइंस में आपने वाटर साइकिल पढ़ी होगी, इसी को इसमें दिखाया गया है, इसको इन द पोएम देखो, द वाटर राइजेस, लैंड से वाटर उठता है, एवापोरेट होता है सी से, और बॉटमलेस सी से इन द फॉर्म ऑफ वेपर में, फिर किसमें चेंज हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है क्लाउड्स में, क्लाउड्स क्या होते हैं, कम डाउन टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन में क्या होते हैं, वो वापस आते हैं क्लाउड्स, और वॉश कर देते हैं किसको, ड्रॉट, ड्रॉट मतलब सूखी जमीन को, और प्रोवाइड करते हैं वाटर,
और लाइफ भी देते हैं, जो अनवॉर्म सीड वगैरह होते हैं, तो बारिश होती है तो क्या होता है, जो सीड्स होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, लेटेंट सीड को किसमें, जो इनसाइड द अर्थ में होते हैं उनको क्या है, उनको प्लांट में लाइफ में चेंज कर देती है रेन, और द रेन प्यूरिफाई करती है और ब्यूटीफाई करती है अर्थ को। ओके, और साइंस फॉर्म में क्या देखेंगे, द वाटर एवोपरेट होता है फॉर्म ऑफ वेपर में, और कंडेंस होता है स्काई में, और क्लाउड में चेंज हो जाता है, देन रेन कम डाउन इन द फॉर्म ऑफ वाटर, और रेन किस फॉर्म में आती है, वाटर के फॉर्म में आती है, रिवर, स्ट्रीम में, ओशन में, और कोई एटीसी। ठीक है, इन द पोएम द रेन डिस्क्राइब इट्स इटर्नल जर्नी। ओके, डिस्क्राइब इट्स इटर्नल जर्नी। Why are the last line put within bracket में क्यों रखा है last line को, देखो the last line are put within the bracket because they are the observation made by the poet and his thoughts. He made a similarity between the, उसमें क्योंकि उन्होंने सिमिलरिटी की है इसलिए उनको क्या है लाइन ब्रैकेट में रखा है। देखो सी इन दिस पोएम, देखो इस लाइन को क्या हमने ये इसको बताया, देखो ये ब्रैकेट में रखी है दो लाइन, फोर सॉन्ग इशूइंग इट बर्थ प्लेस द फुलफिलमेंट वंडरिंग रैक एंड रैक, तो इसमें क्या उन्होंने कंपेयर किया है म्यूजिक को और वाटर को। ओके, इसलिए उन्होंने इनको उसमें रखी है ब्रैकेट में इस लाइन को। ओके, म्यूजिक और रेन को क्या दोनों को कंपेयर किया, उनकी प्रोसेस साइकिल को भी इसमें कंपेयर किया है कि देखो वाटर साइकिल कैसी होती है और म्यूजिक की भी सेम है, तो जैसे इटर्नल वाटर साइकिल चल रही है, रेन की साइकिल चल रही है, उसी तरह से मेरी म्यूजिक की भी चलती रहेगी, चाहे कोई कुछ भी बोले, मुझे कोई परवाह नहीं है। लिस्ट पेयर को लिस्ट कीजिए, अपोजिट वर्ड कौन कौन से, जैसे डे और नाइट, रेक्ट एंड रेक्ट, राइज एंड डेंस। ओके, दिस इज आप ये आपके अपोजिट वर्ड है। ओके, नाउ this is your complete poem. I hope you will understand. Okay, if you like my video please like and subscribe the channel. यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो आगे की आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, और मैंने प्लेलिस्ट में आपकी सारी वीडियो डाल दी है, तो आप जो भी नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो या पीछे की प्रीवियस वीडियो देखना चाहते हो सेकंड चैप्टर की, तो आप उसको देख सकते हो। ओके, थैंक यू एवरीवन।